गिरते हैं सहे सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ़्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। आज का टॉपिक कुछ इसी तरह का है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं अमोल शर्मा, सेल्स कोच, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल सेल्स लैब पर। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो मेनली आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस को लेकर के, पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर के। पॉजिटिव एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस की सेल्स में इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर वन इज दैट कि आप अगर इम्पोर्टेंस इसकी देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने अंदर ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे, दूसरों पर ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे, ट्रस्टवर्दी बन पाओगे। सबसे बड़ी बात ट्रस्टवर्दी बन पाओगे। दूसरी चीज, आपके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जब आप कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे से बात करते हो तो एक ऑरा जनरेट होता है, आप ऑब्जेक्शंस को इजीली हैंडल कर पाओगे। आज का टॉपिक मैं शुरू करता हूं यहीं से। देखिए, सबसे पहले आप अपने अंदर बिलीव कीजिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने अंदर बिलीव कीजिए। आपके अपने ऊपर विश्वास है, आप बड़ी से बड़ी हर्डल्स को क्रॉस कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी ऑब्जेक्शन को क्लोज कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी डील को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई इजी डील भी होगी, उसमें भी आपको परेशानियां आएंगी। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जो सेकंड है वो ये है, ट्रीट एवरी कस्टमर विद रिस्पेक्ट। देखिए, कस्टमर चाहे कितना भी रिजिड हो, कितना भी एरोगेंट हो, कितना भी अग्रेसिव हो, आप उसको रेस्पेक्ट दीजिए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप सेल्फ रेस्पेक्ट को खराब कीजिए। सेल्फ रेस्पेक्ट खराब नहीं करनी है, अपने उसको रेस्पेक्ट देनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको रेस्पेक्ट देनी है। उसको रेस्पेक्ट देने का मीन्स ये है कि आप हम्बल और पोलाइट रहिए, अपनी बात को उसके सामने रखिए, लेकिन पोलाइटनेस के साथ और हम्बलनेस के साथ। विदाउट दिस आप मत बात कीजिए। बेटर ये है कि आप उस डील को उस वक्त छोड़ दीजिए, बाद में बात करेंगे। आप ये कह सकते हो कि आप थोड़े टाइम बाद में बात करता हूँ मैं सर आपसे, या फिर थोड़े टाइम बाद उसको आप टच कर सकते हो। बट बी पोलाइट एंड बी humble with your customer. Rejections are new opportunities. कैसे? मैं आप लोगों से ये चीज़ कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ, कैसे? प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कि रिजेक्शंस जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बनती हैं। आप मुझे बताइएगा, मैं आपको आंसर दूंगा। इस टॉपिक के ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर दें कि किस तरह से रिजेक्शंस अपॉर्चुनिटी बनती है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा प्लीज़। स्टे पेशेंट एंड परसिस्टेंट इन द मार्केट। सबसे बड़ी जो चीज़ ये है, मैंने आपको पहले ही बोला कि पेशेंट होना पड़ेगा। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट एंड परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखो, मैं एक बात बोलता हूँ और आप इस चीज़ को इस तरह से देखो कि अगर आप आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप जल्दी हबड़ करके कस्टमर को क्लोज करना चाहते हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि वो कस्टमर डे बाय डे इरिटेट हो जाएगा और कस्टमर आप खो बैठेंगे। तो पेशेंस इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपना बैकअप भी बना के रखिए, आप चलते रहिए डे बाय डे, ठीक है? क्योंकि आपको एटलीस्ट सेल्स का मतलब एक कस्टमर नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स को कलेक्ट करना है। इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आप पेशेंस रखिए और परसिस्टेंट रहिए और कंसिस्टेंसी रखिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखिए, बेनिफिट्स ये हैं कि आप ट्रस्ट को बिल्ड कर पाते हो। बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट अप होता है। जब आप कॉन्फिडेंस से किसी के साथ बात करते हो, किसी से भी बात करते हो कॉन्फिडेंस के साथ, तो वहां पर दो चीजें काम करती हैं। नंबर वन, आप एक काम करता है आपका जो वर्ड ऑफ माउथ है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, तो दूसरा ये समझता है नहीं, ही इज हैविंग अ गुड क्वालिटी नॉलेज, ठीक है, उसको अच्छी नॉलेज है।
दूसरा, आप अपने प्रोडक्ट को भी सामने इजीली रख पाते हो, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होती है और रिलेशन भी इंप्रूव होते हैं। जब कॉन्फिडेंस से आप किसी साथ सामने बात करते हो तो दो चीज़ें इंप्रूव होती है। कम्युनिकेशन इन सेंस, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी से कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात कर रहे हो, तो मेनली क्या होता है कि जब हम कॉन्फिडेंस से बात करते हैं तो सामने वाला हमें ध्यान से सुनता है, ठीक है, और हम भी अकॉर्डिंगली ही उसकी बात को सुनते हैं, जो कि सेल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग क्वेश्चंस। कैस्केडिंग क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी होता है। आप उससे क्वेश्चन कीजिए और फिर उसके क्वेश्चन का अकॉर्डिंगली आंसर दीजिए, ठीक है। डेफिनेटली वो आंसर कस्टमर तो नहीं देगा ना, वो आंसर आप ही को देना है, तो आप अकॉर्डिंगली आंसर दीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्शंस को आप हैंडल करने के लिए, कामली हैंडल करने के लिए हेल्प करता है। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर होगा तो ऑब्जेक्शंस आप शांत मन से क्लोज कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ वन इज लीडिंग बेटर सेल्स परफॉर्मेंस एंड सक्सेस फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए, आप एक बात को मान के चलिए कि सेल्स जो है ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म कंसिडरेशंस प्रोग्राम है, ठीक है। शॉर्ट टर्म नहीं है कि आपने एक दो सेल किया या इस महीने सेल किया, नेक्स्ट मंथ नहीं किया तो नहीं, आपको रेगुलरली करते रहना पड़ेगा। तो उसमें आपको हेल्प करता है, आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करता है, और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये आप लोगों को अलाउ करता है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने जो मैं आपको बताया, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, कमेंट बॉक्स में उस चीज़ का जरूर आंसर कीजिएगा कि रिजेक्शंस कैसे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इसका मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप उसका आंसर दीजिएगा मेरे को। मैं आपसे ये चीज़ का रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ उस चीज़ के लिए आंसर आप कीजिए। ये एक तरह से देखा है तो आप लिए होमवर्क है, देखते कैसे करते हैं और कितने कितने लोगों के आंसर आते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस का एक बेसिक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू नॉलेज प्लस प्रिपरेशन प्लस प्रैक्टिस प्लस ऑनेस्टी एंड प्लस एक्सपीरियंस। इस चीज को आप नोट कीजिएगा, और शॉर्ट के अंदर मैं डाल भी दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा ये। और ये भी एक फॉर्मूला है। लास्ट टाइम जो मैंने बात की थी, वो बात की थी मैंने आप लोगों से करेक्टर्स ऑफ कस्टमर्स, किस टाइप के कस्टमर्स होते हैं, ये उसी से रिलेटेड ये वीडियो था। जैसे कि कस्टमर्स हमारे जैसे जिस टाइप के कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, उन कस्टमर्स के साथ हम लोग कैसे डील करते हैं। कॉन्फिडेंस वहां भी काम करता है और वहां काम करेगा 100%। तो ये चीजें आप लोगों के साथ साइकोलॉजिकली भी काम करेंगी, आप साइकोलॉजिकली भी बूस्ट होते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकली भी बूस्ट होना, और दूसरा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली आज का ब्लॉग मैं यही एंड करता हूँ, और कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए। मैंने बार बार बोलता हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा कि बेसिकली मैं बहुत रिसर्च करता हूँ आप लोगों के लिए, और रिसर्च करके मैं टॉपिक को लेकर के आता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप प्लीज़ जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं वो मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों के लिए ही हूँ यहाँ। तो प्लीज़ आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।